हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज जो बात कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 6। और इसमें हमें जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, यानी जो हमारा सेट है वो 2022 का है। 2022 में ये पूरा पेपर आ चुका है। तो हम जो बात कर रहे हैं, तो आज हम 2022 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी विगत क्वेश्चन हैं वो हमें प्रैक्टिस करना है और उन्हीं क्वेश्चनों में से हमारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है। और देखिए, जो हमारी जो NCERT बुक है उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए 6 प्रैक्टिस सेट करा दी। 6 में से बहुत बार, काफ़ी बार क्वेश्चन वो रिपीट हो चुके हैं। तो इससे आपकी बहुत ही हेल्प मिलेगी। और हमने जो टारगेट है वो भी रखा है 70 में 70। तो इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो अब जो बचा है हमारे पास, सिर्फ क्या बचा है, रिवीजन। तो वही रिवीजन हम जब तक आपका पेपर नहीं होते हैं तब तक हम कराते रहेंगे। ठीक है। तो डेली करा रहे हैं, वो भी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप आज से ही नए जुड़े हैं, कुछ बच्चे जो भी जुड़े हैं वो आज से ही तैयारी पे लग जाइए। पिछली वीडियो भी रिवीजन कर लीजिए और यहाँ से अगले की भी वीडियो को देखकर अपने प्रैक्टिस सेट से मजबूती और वो अपनी जो रिवीजन है वो और अपनी तैयारी है वो और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन तो जितने भी सेट कराए ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन रखा हुआ मिला है, तो हम इस क्वेश्चन के क्यों मिस करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग पड़ा है। अब बच्चा गुमराह हो जाएगा, मूलों का योग होता क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारी समीकरण क्या दी है। इसमें दी है 5x² - 3x + 2 = 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी और सी के मान निकाल लेते हैं। तो x² के गुणांक में जो संख्या होती है वो होता है a का मान, बी के जो x के गुणांक में संख्या होती है वो होता है b का मान। तो यहाँ -3 है तो इसलिए b का मान -3 लेंगे। ठीक है। प्लस में होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन c का मान कितना है, 2। ये तो हमारे यहाँ से ए बी और सी के मान निकला है। ठीक है। अब मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का जो योगफल होता है डियर, मूलों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है। मूलों का योगफल याद रखना है ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और -b का मान कितना है, -3। तो यहाँ आ गया 3 और a का मान कितना है 5। तो यहाँ से आ गया 5। ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या बचा 3/5। तो ये आ गया मूलों का योगफल। तो हमने देखा ये हर कोई से पेपर में हमें एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है। तो फिर जब अभी तक जितने सेट करा दिए उनमें मिला है पहली क्वेश्चन पहली पे नंबर पे, तो क्यों ना आ सकता है 2024 में। तो ज़रूर इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं, इसका आप कॉपी रफ लेकर के बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है खा नंबर, यदि 3 कॉटे बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है डियर वो है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपके लिए। यहाँ से 3 कॉट ए उठाना है। 3 कॉट ए बराबर 4, तो जो कॉट ए बराबर आएगा वो आएगा 4/3। अब कॉट ए लाल बटे कक्का में जो होता है कॉट ए बराबर फार्मूला वो क्या होता है, देखिए यहाँ से लाल और यहाँ कक्का, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस और यहाँ होता है टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है।
तो जो कॉट थीटा है वो होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है यहाँ से? आधार बट्टे लंब। अब हमें इसमें देखो आधार पता है और लंब पता है, और सै के होता है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है या सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ देखिएगा, हमें आधार पता है, लंब पता है। आधार की वैल्यू 4 है, लंब की वैल्यू 3 है। हमें लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कर्ण की वैल्यू? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और वहाँ से कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ है 90 डिग्री का कोण, और इसके नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ सी। आधार जो होता है वो क्षैतिज रेखा होती है, वो आधार होता है, तो आधार कितना है 4, ठीक है। और जो लंब है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है खड़ी, तो उसे क्या बोलते हैं लंब। और जो 90 डिग्री का यहाँ समकोण है बी, इसके सामने भुजा होती है कर्ण, तो हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। ये तब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से डन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। आधार ए सा आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, 4 चौक कितना होता है 16, और 3 3 होता है 9, तो कर्ण का स्क्वायर 16 9 कितना होता है 25। तो यहाँ से आ गया कर्ण का स्क्वायर। 25 किसका वर्ग है बताइएगा? 25 का वर्गमूल क्या है? तो है 5, और 25 है किसका वर्ग? तो भी 5 का है, ठीक है। क्योंकि जो संख्या जैसे वर्गमूल और वर्ग में, अभी कुछ लोगों को तो वर्गमूल और वर्ग में अंतर पता नहीं होगा। अब मैं जैसे कहूँ 25 का वर्गमूल क्या है, तो कहोगे 5। अब मैं कहूँ 25 है किसका वर्ग, तो 5 का। समझ में आया? 25 जो है वो वर्ग है एक स्वयं, वो है किसका, तो है 5 का। ऐसे करके पूछो मैं 25 का वर्गमूल क्या है, तो कहोगे 5, ठीक है। तो यहाँ 5 और 5 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो के बराबर कितना आया 5। तो यहाँ आ गया ये 5। तो सै के बराबर मान निकाल देते हैं। सै के का मान कितना है, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, तो इसका जो फाइनल आंसर आया तो वो कितना है 5/4। तो इतना आसान नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इतना करना पड़ा है ये क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर के लिए। अब समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए हमें। अब 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया है सो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो जो पढ़ रहा है, जिसने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें तो ये क्वेश्चन हल हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने अभी डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से लगे हुए हैं, डायरेक्ट यहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्वेश्चन ये बहुत लेंथी लगता होगा 1 नंबर में, ठीक है। कोई नहीं, आप जैसा है आप अभी से तैयारी पे लग जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि रेगुलरिटी में अगर ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहेंगे डेली, तो ये भी एक दिन हलवा ही लगेंगे प्रत्येक बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भाई वीडियो को लाइक कर लो। यदि बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक वही आती हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, डेली सेट एक तैयार करना है बहुत कम समय में, वो भी फिर भी लाइक करने में कंजूसी करते हो तुम लोग। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा।
मतलब क्या पूछा गया है हमसे, एक्स और वाई का मान। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स और माइनस वाई के लिए समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। बस एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। यहाँ से लिखो, विलोपन विधि लगा देते हैं। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ से माइनस प्लस कट गई वाई और x x कितना आया 2x और 2 2 कितना आया 4। तो x बराबर 4, जो x के गुणांक में संख्या बटे में गई 2, काटो से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 2। x का मान आ गया। इस x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई सी समीकरण में रख सकते हैं, उत्तर एक ही आएगा इसका। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, या ऐसे लिख लेंगे x बराबर 2, या ऐसे लिखो सीधे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ से x भेजेंगे ना, यहाँ आ गई x। अब यहाँ से क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं -2। अब यहाँ से माइनस और प्लस के 2 कट गए, तो y बराबर माइनस के y बराबर 0, तो y बराबर 0। हमारे जो इसके मान आए वो क्या निकल के आए, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो इसका फाइनल आंसर ये हो गया, एक आया x बराबर 2 और y बराबर 0। तो क्वेश्चन का इस द राइट आंसर क्या हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 0, ठीक है। ओके डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, घ नंबर वाला, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक मैंने देखिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, यानी अब समझ सकते हैं सेट 6 चल रहा है, तो हर सेट के 2 2 3 3 पार्ट होंगे, ठीक है। एक पार्ट में तो पूरा सेट हो नहीं पा रहा है, तो 2 2 3 3 पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आइए चलिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे उड़ाते हैं। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे पहले उनका माध्य पूछा है, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिख लो पहले, 1 से 9 तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वही होती हैं जो अपनी गिनती होती हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इनका जो फार्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। तो समांतर माध्य बराबर सभी संख्याएं जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, टोटल संख्या कितनी है 9। इन नंबरों को जोड़ लो, कितने नंबर हो रहे हैं, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 28 8 36 और 9 कितना हुआ 45। कितना हुआ 45 और बट्टे 9। 9 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कितना बार जाएगा, 9 1 9 18 9 30 9 4 36 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45, तो यहाँ 9 1 9 9 पंजे 45। तो जो समांतर माध्य आया निकल के वो कितना आया 5।
तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? 5। ठीक है, अब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। वैसे भी और भी क्वेश्चन कराएं इस तरीके से, तो आपका जो बेस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है? 20.5 तथा माध्यिका बीस है, तो उसका बहुलक देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है? 20.5 तथा माध्य का 20 है, तो कह रहा है उसका बहुलक ज्ञात करो। और ये भी पिछली बार क्वेश्चनों पिछले सेटों में आ चुका है, तो कोई ना, इसे कैसे करेंगे? इसका फार्मूला सबसे लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे माध्यिका कितनी है? 20 है कि पूरी, माइनस यहाँ 2 और माध्य कितना है? 20.5। तो बहुलक जो होगा 20×3 कितना हुआ? 60, और 20.5 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 41। यानी ऐसे समझ लिए 20.5 और 20.5 के दुगने कितने होते हैं? 20 40, और आधा आधा क्या हुआ? 1, तो कितना हुआ? 41। तो यहाँ कितना आ गया? 41। तो बहुलक 60 में से 41 गया, कितना बचा? 19। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? 19। ठीक, डन। ठीक है, अब चलते हैं खंड 2 पे। सभी खंड कीजिए, इसमें भी सभी क्या है? सभी खंड हमें करना है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 27 23 x-4 x+4 15 और 3 और 7 का माध्य कितना है? 15 हुआ। तो x का मान पूछा गया है, x का मान। ठीक है, किसका मान पूछा गया है? x का। देखिए हमें जैसे पहला क्वेश्चन करा था माध्य वाला 1 से 9 प्राकृत संख्या, उसी प्रकार से करना है। तो इसमें देखिए हमें फार्मूला क्या लगाना है? समांतर माध्य। वही लिखेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सभी संख्याएं कितनी हैं? 27 + 23 + x-4 + x+4 + 15 + 3 + 7, और कुल संख्या कितनी है? जे 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है?
7, लेकिन यहाँ याद रखो समांतर माध्य दिया है कितना 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 15। ठीक है, अगली लाइन चलते हैं। 15 को ऐसे ही रहने दिया, -4 +4 कट गए, अंक बाकी सब जोड़ लेते हैं। 27 और 23 कितना हुआ, 27 और 23 50 हुआ, 50 और 15 कितना हुआ, 50 और 15 65, 65 और 7 3 10 कितना हुआ 75, कितना हुआ 75। x और x कितना हुआ +2x, बट्टे यहाँ कितना आया 7, इसके बट्टे में 1 मानो, तिरछी गुणा करो, तो यहाँ कितना आएगा 75 + 2x, 15 सत्ते कितना हुआ 105, यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से 105 माइनस 75, 2x 105 में से 75 गए, कितने बच्चे, तो यहाँ बचेंगे 25 और 5 कितने होते हैं, 25 और 5 30 होते हैं, और यहाँ आ गया x बराबर 30 और गुणांक में 2 है वो जाएंगे बटे में, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 15। ठीक है, हमसे x का ही मान पूछा गया था और x का ही मान कितना आया है 15, तो डन। तो पहले का जो खंड 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आया है 15। तो x का मान बहुत पूछता है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करने का, सारे के सारे क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफ कॉपी लेकर के बैठे हैं तो साथ साथ कॉपी करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर है। सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो एक मीनार की ऊंचाई, हम पहले मीनार बना लेते हैं इस तरीके से, और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, और इसका आधार जो है वो कितना है 20√3, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बनना है थीटा डिग्री, ए और बी और यहाँ सी। ये मीनार का शिखर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से मीनार का क्या आ गया शिखर आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, त्रिभुज ABC, यहाँ से लिखिए त्रिभुज ABC में, तो वही tan थीटा लगाइए यहाँ पे, tan थीटा बराबर लिखिए AB बट्टे BC। tan थीटा, अब यहाँ थीटा दे नहीं रखा है तो हमें थीटा ही याद करना है। AB कितना दिया है 20, तो यहाँ से आ गया 20, ये आ गया 20√3। ठीक है, अब 20 से 20 कट गया तो tan थीटा बराबर कितना आया 1/√3 आया। tan थीटा बराबर कितना आया 20√3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, tan थीटा बराबर यहाँ आ गया tan 30, तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। तो चलो आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है, बाकी इस सेट के लिए अगली वीडियो में कराया जाएगा।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से मैं आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक इस तरीके से ही आपको सेट कराता रहूँगा और इससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।